वो क्यों करता है, आखिर ऐसा क्यों चाहता है, इसके बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल में बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, अमेरिका को अगर आप ये समझते हैं कि वो शांति प्रिय देश है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो लड़ाई के जरिए, दोस्ती के जरिए सामने वाले देश को पूरी तरीके से डरा के धमका के रखना चाहता है। इसमें चाहे उसे चाहे उसे मिसाइल मारना हो, चाहे उसे सामने वाले देश को डराना ही क्यों ना हो। जब से डोनाल्ड ट्रंप, या फिर डोनाल्ड ट्रंप नहीं दोस्तों, मैं इतना भी बता दूं कि अमेरिका का जितना आप इतिहास उठा के देखो, ये बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं और ये अपने आप को से ये समझते हैं कि दुनिया के दादा यही है। ईरान में जो कुछ भी हो, चाइना में जो कुछ भी हो, रूस में जो भी हो, इंडिया में जो भी हो, इनका, यहाँ की जनता का सारा ठेकरा वो यूएस के पास में है। ये यूएस के लोगों को नहीं दोस्तों, यूएस के जितने भी मिनिस्टर्स बनते हैं तो फिर डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेताओं को लगता है। आजकल आप देखेंगे दोस्तों कि ये अमेरिका जो देश है, इसके जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप ने, इन्हें ये क्या करते हैं कि जो देश में ऑयल रिफाइनरीज हैं उसको ये टारगेट कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं वीडियो बनाया हूँ दोस्तों, आप लोग चेक करके देखें। उसके बाद वो क्या करता है कि तुरंत अपना आर्मी को लेकर के इराक पर हमला कर देता है और ये बोलता है दोस्तों, इराक और ईरान पर हमला करता है और ये बोलता है कि इनके पास केमिकल वेपन है। आज तक दोस्तों वहाँ से एक भी केमिकल वेपन नहीं निकला है। बाद में ये क्या करता है, एक हमारे जो देश है जिसका नाम हम लोग इजराइल बोलते हैं, इजराइल नो डाउट हमारा एक बहुत अच्छा पार्टनर है, बहुत अच्छा एक दोस्त है। ईरान जो है वो चाहता है कि वो जल्द से जल्द परमाणु बम बना ले, लेकिन उस जगह पर और लोग जब तक देखिए दोस्तों, ईरान चाहता है कि एक परमाणु संपन्न देश बन जाए ताकि वो शांति प्रिय बन सके। लेकिन यहाँ पर ये कहना है इजराइल जैसे देशों का कि अगर यदि इसके पास परमाणु बम आ गया तो पहला अटैक ये इजराइल पर करेगा। इसीलिए वो कभी नहीं चाहता है कि उसके पास ये परमाणु बम आए और इसका पूरा साथ दे रहा है अमेरिका। ये दोस्तों अभी तक की जितने भी बातें हैं अभी तक है, लेकिन ये लड़ाई आखिर शुरू क्यों हुई, ये लड़ाई चालू क्यों हुई, क्यों ज़रूरत थी ये लड़ाई की। ना ही ऐसा कोई काम था, ना ही ऐसा कोई ज़रूरत था, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कुछ महीने पहले ही इजराइल ने वहाँ पर इतना ज़्यादा बम्बार्डमेंट किया कि वहाँ के सेना अध्यक्ष से लेकर के वहाँ के जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट थे वो सारे मार दिए गए। वहाँ के जो परमाणु ऊर्जा जहाँ पर बन रहा था दोस्तों ज़मीन के नीचे, वहाँ पर अमेरिका ने B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया और वहाँ पर ज़मीन के नीचे जितना भी था उसको सबको नष्ट कर दिया। क्या ज़रूरत थी अभी इस तरीके से मारने की? क्या ऐसा आन पड़ा कि लगा कि अभी तुरंत, आपने तो कुछ महीने पहले ही मारा था ईरान को, फिर ऐसा क्या लगा कि आपको ज़रूरी ही है कि मैं ईरान के ऊपर हमला कर दूं? दोस्तों ये कुछ नहीं है, यूएस का सोचा समझा साजिश है और वो है दोस्तों एप्स्टीन फाइल। मैं वीडियो में आगे आप लोगों को बताऊंगा कि एप्स्टीन फाइल से नज़र हटाने के लिए ही ये अटैक किया गया है। उससे पहले मैं कुछ बातें बता रहा हूँ। ये अमेरिका चाहता है कि आप डॉलर का इस्तेमाल करो। अगर यदि आप डॉलर का इस्तेमाल करोगे तो अमेरिका डॉलर को गोल्ड की तरह अपने आप में इस्तेमाल करता है ताकि वहाँ का डॉलर का करेंसी इंक्रीज होता जाए। दोस्तों हमारे देश में बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी के देखने के लिए मिलेंगे, वो बोलेंगे क्या कि हमारा देश का जो डॉलर का प्राइस है वो बढ़ता जा रहा है, 92 रुपीज़ हो जा रहा है। वो अलग मैटर है दोस्तों, लेकिन जापान का अगर आप देखोगे तो 150 पहुंच गया है। वहाँ का जापानीज रुपीस के हिसाब से $150 पहुंच चुका है। तो क्या जापान पीछे है? क्या जापान आगे नहीं बढ़ रहा है? जापान आगे बढ़ रहा है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर अगर यदि आप एक सिक्के के एक पहलू को देखें, आप नज़रिया को चेंज करें और ये अगर आप देखेंगे कि अमेरिका किसी भी देश पर अटैक करता है तो उसके पीछे दो कारण होते हैं। या तो वो देश बात नहीं मानता, या तो फिर वो देश के पास में ज़्यादा से ज़्यादा तेल रिफाइनरीज है और वो डॉलर पे व्यापार नहीं करता। सऊदी अरब बेस्ट एग्जांपल, सऊदी अरब पूरा डॉलर पे व्यापार करता है, अमेरिका उसके पीछे है। अमेरिका ने वहाँ पर अपना आर्मी उतार के रखा है, अमेरिका वहाँ पर अपना बेस बना के रखा है। इसी तरीके से आप बहुत सारे ऐसे देश देख सकते हैं जहाँ पर अमेरिका अपना डॉलर का इस्तेमाल करता है। वो देश में ज़्यादा वो हमला नहीं करता, लेकिन दोस्तों दोस्ती भी अमेरिका से बहुत बड़ा घातक होता है। आगे चल के आप लोगों को पता चल जाएगा। और दोस्तों सऊदी अरब को ये डर है कि अगर यदि ऐसा जो हुजूम है जो ईरान में हो रहा है वो अगर सऊदी अरब में हो जाए तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि और ये दोस्तों अलग अलग देश हैं। जो सऊदी अरब है वो एक तरीके का सुन्नी मुस्लिम देश है और जो ईरान है वो शिया मुस्लिम देश है। तो दोस्तों जितना भी लड़ाई झगड़ा भी चल रहा है इसका सिर्फ और सिर्फ बहुत सिंपल सा अगर मैं कारण मैं बताऊं तो
अमेरिका कुछ ना कुछ ये चाहता है कि वो सामने वाले देश पर अटैक करे, उनको वाट लगाता रहे और दुनिया में दिखाता रहे कि देखो भाई, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़रूरी है, लड़ाई झगड़ा से ही सब कुछ होता है। आपको लड़ाई झगड़ा करना है ना, आपको बम मारना है, आपको मिसाइल मारना है, ये लो हमारा मिसाइल इतने रुपए का है जी, आप हमको दे दो पैसे। आपको इस देश से मारना है, आपको वहाँ मारना है, ये लो मिसाइल लो, आप हमारा फाइटर जेट लो, आप हमारा F-35 लो, आप हमारा बोइंग लो, आप हमारा C-17 ग्लोब मास्टर लो, आप हमारा राइफल लो, आप हमारा सबमरीन लो, आप हमारा नए नए युद्धपोत लो। अमेरिका यही करता है, वो चाहता है कि सारे देश आपस में युद्ध में लड़े झगड़े मरते रहें, शांति स्थापना हो ही ना, ताकि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ अपना हथियार बेच सके। दोस्तों, अमेरिका क्यों इतना पावरफुल हुआ है? दो कारण है, डॉलर और हथियार बेचना। ये दो कारण की वजह से ही अमेरिका इतना पावरफुल बना है, वरना अमेरिका इतना पावरफुल नहीं था। सिर्फ और सिर्फ वो डॉलर का इस्तेमाल करता है और डॉलर के साथ साथ में अपना सब कुछ रखा है ताकि वो दुनिया से फर्स्ट रह सके। वो चाइना को भी अपने काउंटर पे करता है और वो चुभता है कि चाइना ने ऐसा क्यों करता है, तो उसको काउंटर करने के लिए वो इंडिया के पास आता है। और दोस्तों, इंडिया के जो प्रधानमंत्री है वो भी हार नहीं मानते हैं। हमारे प्रधानमंत्री वैसे हार मानने वाले में से नहीं है और वो बार बार अमेरिका को ये बताते रहते हैं कि हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं। याद करिए दोस्तों, रूस में एक आदमी पकड़ाया गया था जो प्रधानमंत्री मोदी को मारने के लिए आया था और वो बांग्लादेश में एनकाउंटर में मारा गया। सोची समझी साजिश रहती है दोस्तों अमेरिका का कि अगर यदि आप अमेरिका की बात ना माने तो कुछ ना कुछ करके वो आपके देश की सरकार गिरा देगा या तो फिर आपको किसी न किसी तरीके से भड़का देगा। मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है कि किस तरीके से बांग्लादेश में उसने तख्ता पलट करवाया, पाकिस्तान में तख्ता पलट करवाया और कितने बुरी तरीके से लोगों को भी मरवा दिया। उसके लिए गवर्नमेंट चेंज करवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसके लिए एकदम सिंपल सी बात है, वो कुछ भी होगा आर्मी उतार देगा। अगर यदि यही जगह हम लोग ऑपरेशन सिंदूर में अगर आगे बढ़ रहे थे तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा था, तुरंत बहुत सारे देश ऐसे बोलने आ जा रहे बोलते थे कि आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों लड़ाई कर रहे हो। वहीं पर अमेरिका डेल्टा कमांडो को लेकर के अपना डेल्टा कमांडो फोर्स को लेकर के वेनेजुएला पर अटैक करता है और वहाँ के प्रेसिडेंट को उठा करके ले जाता है। और आज तक ये पता नहीं चल पा रहा है कि दोस्तों वहाँ पर गांजा, भांग, तंबाकू, गुटखा, किस चीज़ का चरस, गांजा क्या होता था वो वहाँ पर है ही नहीं। वहाँ पर एक भी चीज़ नहीं मिला, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मिला था तेल का भंडार मिला है। अमेरिका अब उसको पूरा दुनिया में बेचेगा और डॉलर पे पैसा कमाएगा। उसी तरीके से दोस्तों ईरान में भी दोस्तों तेल का बहुत बड़ा एक भंडारण है। अमेरिका चाहता है कि उस तेल के भंडारण पर सिर्फ और सिर्फ उसका कंट्रोल हो जाए, उसके बाद पूरी दुनिया में कंट्रोल करेगा और उसको पूरी तरीके से साथ दे रहा है सऊदी। दोस्तों, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को ही, देश को ही मारने पर तुला हुआ है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूनिटी नाम का भी चीज़ इनमें अब नहीं रहा। दोस्तों, मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा कि आगे लड़ाई में क्या हो रहा है। फिलहाल दोस्तों लड़ाई जारी है, दोनों देश किस तरीके से लड़ाई। अच्छा, मैं एक बात और आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों कि ईरान का जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी मर जाने के बावजूद भी अभी तक ईरान ऐसा क्यों लड़ पा रहा है और कैसे लड़ पा रहा है, मैं आने वाले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल जरूर रखें। धन्यवाद।